उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो यार, बचपन में ना हम सब ने और स्पेशली बॉयज ने तो ये एक ना एक बार जरूर सोचा होता है कि काश मैं भी एक सुपर हीरो बन पाता, या कैसा होता अगर हमारी दुनिया में भी सुपर हीरोज होते। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और भी जितने हैं वो सब। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी दुनिया में भी सच में सुपर हीरोज होते देन हमारी इस दुनिया में क्या क्या बदलाव आते। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे मेजर चेंजेस जो कि हमें देखने को मिलते अगर हकीकत में सुपर हीरोज हमारे बीच होते। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट, पब्लिक सर्विस। दोस्तों, अगर सुपर हीरोज हमारी दुनिया में मौजूद होते देन इस बात के चांसेस कम ही हैं कि वो इंडिपेंडेंट होते। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की छूट नहीं होती कि वो जब चाहें जहां चाहें कुछ भी कर सके। अगर सुपर हीरोज होते देन उन्हें डेफिनेटली खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता गवर्नमेंट के साथ। ये सीन कुछ ऐसा ही होता जैसा हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में देखा था। दोस्तों, अब इस सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के 2 रिजल्ट निकलते। या तो सुपर हीरोज खुद को रजिस्टर करने के लिए एग्री करते या वो इसके खिलाफ होते। अब अगर सुपर हीरोज खुद को रजिस्टर करवा लेते देन इसका मतलब ये होता कि वो पब्लिक सर्विस वर्कर्स की तरह बन जाते। जैसे पुलिस और आर्मी काम करती है वैसे ही सुपर हीरोज भी गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम करते। इन दिस केस हमें सुपर हीरोज अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलते। डिफेंस, हेल्थ, कंस्ट्रक्शंस। सोच कर देखिए कि अगर इन फील्ड्स में सुपर हीरोज को काम में लिया जाता देन हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती एंड ओवरऑल सभी कंट्रीज की डेवलपमेंट कितनी फास्ट हो जाती। बट दोस्तों, सोचिए कि अगर इसका उल्टा होता तो, यानी कि अगर सुपर हीरोज खुद को रजिस्टर करने से मना कर देते तब क्या होता। इन दिस केस गवर्नमेंट सुपर हीरोज और सुपर पावर के यूज को बैन कर देती, और अगर किसी सुपर हीरो ने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया देन उसको थ्रेट टू नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता। क्योंकि अगर कोई किसी देश के गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है देन इसका मतलब होगा कि वो उस देश के खिलाफ जा रहा है, और अगर कोई सुपर हीरो देश के खिलाफ गया देन उसके साथ भी वही सलूक होता जो कि एक नॉर्मल देशद्रोही के साथ होता है। यानी कि गवर्नमेंट उस सुपर हीरो के लिए कैप्चर या शूट एट साइट का ऑर्डर रिलीज करती, और ऐसी सिचुएशन नॉर्मल पब्लिक के बीच खौफ का माहौल पैदा करती। सेकंड, क्राइम रेट। दोस्तों, अगर सुपर हीरोज हमारी दुनिया में एक्चुअली एग्जिस्ट करते देन जो दूसरा बड़ा चेंज हमें हमारे आसपास देखने को मिलता वो ये है कि हमारे आसपास क्राइम रेट्स कम हो जाती। और ऐसा भला क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले दोस्तों, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि हमारे आसपास जितने भी क्राइम्स होते हैं जैसे कि लूट, मर्डर, किडनैपिंग्स, वो सब करने के लिए एक क्रिमिनल के अंदर हिम्मत आती कहाँ से है? एक क्रिमिनल के अंदर ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स करने की हिम्मत आती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि हमारा जो एंटी क्राइम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फंक्शन करने में बहुत टाइम लगाता है। I mean कि आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ और पुलिस तुरंत ही उस स्पॉट पर पहुंच गई, या कभी कोई क्रिमिनल पकड़ा गया और कोर्ट ने बहुत कम समय के अंदर ही उसको सजा सुना दी। दोस्तों, मैं मानना तो नहीं चाहता बट इट्स ट्रू कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन मामलों में थोड़ा लैग करता है। बट अगर सुपर हीरोज हमारी दुनिया में सच में होते देन ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती। आप खुद सोच कर देखिए कि हमारी दुनिया में अगर फ्लैश या सुपरमैन जैसे हीरोज होते देन क्रिमिनल्स को पकड़ना कितना आसान होता। ये सुपर हीरोज अपने पावर्स का इस्तेमाल करके तुरंत ही क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते और एक क्रिमिनल को सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते। अब इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता वो ये कि पक्के सबूतों के होने की वजह से कोर्ट इन क्रिमिनल्स का फैसला बहुत जल्द कर पाती। एंड जब हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता देन ये बात क्रिमिनल्स के मन में एक डर बैठाती और वो कोई क्राइम करने से पहले 2 बार सोचते। एंड ये चीज ओवरऑल क्राइम रेट्स को डेफिनेटली बहुत हद तक कम कर देती। थर्ड, सुपर विलेंस। दोस्तों, अगर आज तक आप ये सोचते थे कि हमारी दुनिया में भी सुपर हीरोज होते देन हमारी दुनिया कितनी अच्छी हो जाती, देन ये पॉइंट आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया का एक अनस्पोकन लॉ है कि अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक बैलेंस में होती है, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में राजा महाराजा तलवारों का इस्तेमाल करते थे लड़ने के लिए, और रिटर्न में उनके जो दुश्मन थे वो भी तलवारों का इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में पुलिस और मिलिट्री वाले गन्स एंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड इन रिटर्न जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो भी गन्स एंड ग्रेनेड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सुपर हीरोज हमारी दुनिया में सच में होते देन उनके पावर्स को काउंटर करने के लिए इवेंचुअली सुपर विलन्स भी तो बनते, राइट? अब हाँ, ये ऐसा नहीं होता
कि आप एक दिन सुबह सुबह उठे और खिड़की के बाहर देखा और वहाँ कोई सुपर विलन दुनिया तबाह करने में लगा हुआ है। नहीं, बल्कि अगर सुपर विलन्स रियल में होते देन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो हमारी इस दुनिया को अंदर से तबाह कर पाएं। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है। आप प्रोबेबली समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट दोस्तों, अगर सुपर विलन्स हकीकत में होते देन उनके पावर्स के इस्तेमाल से ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत हद तक बढ़ जाती। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमें हर रोज कहीं ना कहीं दंगे, विरोध, बमबारी वगैरह देखने को मिलते। सो गाइस, दिस वाज द एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। तो अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।